क्या नारा लगाते थे मुलायम सिंह यादव? अखिलेश यादव सुनो, तुमसे बोल रहा हूँ ये बात मैं। आपके पिताजी क्या नारा लगाते थे? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। 110 करोड़ सनातनियों की आस्था का विषय है, और हमारी आस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा, तो अभी हम राम के रास्ते पर हैं, हम 2 मिनट के अंदर परशुराम के रास्ते पर भी आ जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत कर लिया आवेदन और निवेदन। अब हमसे आवेदन निवेदन नहीं होगा, अब हम दे दनादन वाले रास्ते पर हैं। पत्रकार महोदय, कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, जब आज वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। और जब ये कहा कि राम नहीं तो ये लगा जब वो जैसे कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। तो भैया, राम का अस्तित्व पूछने वालों को खुद का अस्तित्व खतरे में आ गया है आज। आप एक बात बताइए, वो कांग्रेस पार्टी जो 400 सीटों पर थी आज 40 सीटों पर आ गई है, और पीछे से कब जीरो हट जाए पता ही नहीं है। ये लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, और राम के अस्तित्व पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया, एक कागज़ के टुकड़े को हटा के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप कहाँ पैदा हुए, तो आपके पास क्या प्रमाण है? बताइए, आपके पास क्या प्रमाण है राहुल गांधी कि आप कहाँ पैदा हुए, अगर एक कागज़ के टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो? देखिए, कहना बहुत आसान होता है, सरल होता है, पर जिस प्रकार से रामलला को, जो इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के हृदय में विद्यमान है, एक देश के 110 करोड़ सनातनियों के रक्त में राम है, हमारे पूर्वज राम है, हमारे बाप राम है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पिता कौन है या कौन थे, तो कितना बुरा लगेगा पत्रकार महोदय। ये तो विपक्षी पार्टी कह रहे हैं सब मोदी जी का क्या करा है, जब भी इलेक्शन पास आता है तो वो हिंदुत्व को आगे ले आते हैं। आप एक बात बताइए, हिंदुत्व तो राम मंदिर को क्यों ना आगे लेकर के आ जा भाई साहब? राम मंदिर का मुद्दा आज उठाया बीजेपी ने, जनसंघ के टाइम से राम मंदिर का मुद्दा उठा चला आ रहा है। बाला साहब ठाकरे जी कौन सी पार्टी में थे पत्रकार महोदय? आप बताइए, शिव सैनिक थे, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। आप देखिए, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली राम मंदिर के लिए, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, क्या हम उस पर बात नहीं करें? और आज राम के किसको प्यारे हो रहे हैं? उनका कहना तो ये है कि जब भी चुनाव आता है तभी हिंदुत्व आगे लेके आ जाते हैं ना। आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, परसों दशहरा था, क्यों राहुल गांधी जी खड़े हुए थे रामलीला मैदान में धनुष बाण लेकर के? क्यों खड़ी हुई थी सोनिया गांधी जी रामलीला मैदान में धनुष बाण लेकर के? ये वही सोनिया गांधी है ना जो कह रही थी राम डज नॉट एक्सिस्ट, राम काल्पनिक है। मैंने बोला था, ये सोनिया जी का बयान है कि राम काल्पनिक है। एक तरफ कहते कि राम हमारे भी हैं, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, राम हमारे भी हैं। दूसरे तरफ इनकी पार्टी का नेता खड़ा होकर के कहता है सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। राहुल गांधी जी शीशे के आगे खड़े होकर के, आपको शर्म नहीं आती? कभी खुद से छाती पे रख के सवाल पूछा है कि आप एक सनातनी खुद को कहते हैं और कोई आपके धर्म को गाली दे रहा है, आपकी पार्टी का नेता? कब बाहर करेंगे पी चिदम्बरम जी के बेटे को, कार्तिक चिदम्बरम को कब बाहर करेंगे पार्टी से? राहुल गांधी जी डेट बताइए, टाइम बताइए। ये वही राहुल गांधी और सोनिया जी की सेना है ना जो कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। तो कान खोल करके सुन लो, 22 जनवरी 12 बजे बता दी दिन और तारीख। क्या कर लोगे तुम? सोनिया के सैनिकों बताओ, क्या कर लोगे तुम? वो लोग तो कह रहे हैं कि योगी बाबा निर्दोषों पे बुलडोजर चलवा रहे राम के नाम पे। एक बात बताइए, यूपी उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा आज फ्रांस में भी हो रही है। फ्रांस के विदेश मंत्री को योगी बाबा जी ने बोला है क्या मेरे नाम से ट्वीट कर दो कि फ्रांस में जो दंगा हो रहा है फ्रांस का विदेश मंत्री कह रहा है। लेकिन उनका तो कहना है, बात तो सुनिए पत्रकार महोदय, फ्रांस का जब विदेश मंत्री ये लिख रहा है कि अगर कहीं हमारे पास योगी बाबा होते तो इस लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को 24 घंटे में मेंटेन कर देते। ये बात योगी बाबा ने बोली क्या उनको ट्वीट करने के लिए? आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट अगर इन बीजेपी की सरकार में कम हुआ है, आज अपराधी नेम प्लेट लगा करके आ रहे हैं कि भैया हमें गिरफ्तार कर लो। आज अगर इस चौराहे पर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा जाता है तो अगले चौराहे पर ढेर मिलता है वो। इससे क्या इनको मिर्ची क्यों लग रही है? कांग्रेस पार्टी को विकास से मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी बोल रही है ना हमें विकास नहीं दिख रहा, गलत। इनको विकास दुबे नहीं दिख रहा है, इनको अतीक अहमद नहीं दिख रहा है। वही तो उनका कहना है कि बस मुस्लिमों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है ना। बिल्कुल चलाया जाएगा पत्रकार महोदय, आपके घर पे चला है? नहीं, मेरे घर पे यूपी का रहने वाला हूँ, मेरे घर पे नहीं चला है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आज के 20 दिन पहले की घटना है। बीजेपी के एक पार्षद एक व्यक्ति को मारता है और उसकी आंख फूट जाती है।
उसके घर पर भी बुलडोजर चलाइए, आपने नहीं दिखाया होगा पत्रकार महोदय। अगर बुलडोजर मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के यहाँ भी चला है तो बुलडोजर ब्रजेश सिंह के यहाँ भी चला है, बुलडोजर विकास दुबे के यहाँ भी चला है। आज अगर भव्य राम मंदिर बन रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज उत्तर प्रदेश के योगी बाबा ने क्या बयान दिया था कि अदालत मेरिट के आधार पर फैसला दे, फैसले को लागू हम करेंगे और उत्तर प्रदेश में एक मच्छर भी नहीं मचेगा, मरेगा। मरा क्या कोई मच्छर? ये वही कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो कहते थे राम मंदिर का फैसला आएगा जिस दिन, उस दिन इस देश में खून की नदियां बहेंगी। भाई साहब, मैंने तो पानी की भी नहीं बहती देखी, मैंने तो खून की नदियां नहीं देखी। सोनिया जी ने हो सकता है देखी हो, इटली विटली में कहीं देखी हो। लेकिन ताला तो राजीव गांधी जी ने ही खुलवाया था ना। आप एक बात बताइए, फिर पत्रकार महोदय भी मैं कुछ सच बोल दूंगा तो इन सभी राजनीतिक दलों को, इन चिरकुटों को मिर्ची लग जाएगी, क्योंकि सच कड़वा होता है। क्या नारा लगाते थे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, सुनो तुमसे बोल रहा हूँ ये बात मैं। आपके पिताजी क्या नारा लगाते थे? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। किसने नारा दिया था? ये मुलायम सिंह यादव ने नारा दिया था। और आज क्या हालत कर दी योगी बाबा में, मुलायम हो या काशीराम सब बोलेंगे जय श्री राम, और बोल रहे हैं आज जय श्री राम। आज सबको लग रहा है कि मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मैं तो कहता हूँ मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, मैं अपने बच्चों को बता के जाऊंगा जब मरूंगा तो, कि बेटा ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम मंदिर के विरोध में 22 वकील खड़े कर दिए थे कि राम मंदिर ना बने। ये लोग राम मंदिर के बारे में बात करते। आज सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये सोनिया जी कहती है राम काल्पनिक है, और दशहरे और दिवाली पे देश में छुट्टी होती थी, देश का सुप्रीम कोर्ट बंद होता था दशहरे और दिवाली में। क्यों? क्योंकि दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, दिवाली के दिन राम अयोध्या वापस आए थे, देश का सुप्रीम कोर्ट भी बंद होता था। और कपिल सिब्बल काला कोट पहन के 22 वकीलों के कांग्रेस पार्टी के सोनिया के सैनिक पूछते थे राम कौन है, आप सबूत दीजिए। कपिल सिब्बल जी, अगर एक कागज का टुकड़ा छोड़ दो तो आपके पास क्या सबूत है? आप कहाँ पैदा हुए थे? बताइए बताइए, कोई सबूत है इनके पास? एक कागज के टुकड़े को छोड़ दो तो राहुल गांधी कहाँ पैदा हुए थे? बताइए पत्रकार महोदय, आप ही बता दीजिए। एक कागज के टुकड़े जन्म प्रमाण पत्र को छोड़ दो तो आप कैसे साबित करेंगे आप कहाँ पैदा हुए थे? बताइए। वो तो ये लोग सवाल उठाएंगे राम के अस्तित्व पर। राम हमारी आस्था का विषय है। 52,000 पन्नों में जब रामलला का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट थी? रामलला इस देश के 110 करोड़ सनातनियों की आस्था का विषय है, और हमारी आस्था से जो भी खिलवाड़ करेगा तो अभी हम राम के रास्ते पर हैं, हम 2 मिनट के अंदर परशुराम के रास्ते पर भी आ जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत कर लिया आवेदन और निवेदन। अब हमसे आवेदन निवेदन नहीं होगा, अब हम दे दनादन वाले रास्ते पर हैं। आपको क्या लगता है इस सब बयानों से कब तक हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा? पत्रकार महोदय सुनिए, ये सनातन धर्म है। ये जो बोल रहा है ना चिरकुट, स्टालिन स्टेयरिंग टिफिन जो भी नाम है उसका, कि हम सनातन को ख़त्म कर देंगे। तुम्हारा बाप औरंगजेब नहीं ख़त्म कर पाया, तुम्हारे बड़े अब्बू, और भी नाम बता दो इनको, एक किलस जाएंगे और किलस जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। औरंगजेब, बाबर, अकबर, ये 2 कौड़ी के लोग सनातन को ख़त्म नहीं कर पाए, ये क्या सनातन को ख़त्म करेंगे? और सनातन कोई गाजर मूली नहीं है, जो शाश्वत है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जो अनंत है, वो है सनातन धर्म। और मेरा सनातन किसी को मारना नहीं सिखाता। मेरा सनातन कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखना। मेरा सनातन ये सिखाता है। आप G20 में जब 20 देश के डेलीगेशन आए थे तो उसका मूल उद्देश्य क्या था? क्या लिखा हुआ था? वसुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा परिवार है। हम तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हो हम सनातन को ख़त्म कर देंगे। अगर सनातन को ख़त्म कर सकते हो ना, तुम्हारी औकात है तो सुन लो। सूरज है, मैं सनातनी हूँ, सूर्य की पूजा करता हूँ, औकात है तो ख़त्म कर दो, जाओ। औकात है तो ख़त्म कर दो, और इसको तो छोड़ो। इन नंगी आंखों से आंखें मिला कर देख लो, अंधे हो जाओगे। ख़त्म करना तो दूर, मैं सनातनी हूँ, अग्नि की पूजा करता हूँ, औकात है तो ख़त्म कर दो, हाथ डालोगे जल जाओगे। मैं सनातनी हूँ, वायु की पूजा करता हूँ, सांस मत लेना आज से। मैं सनातनी हूँ, जल को देवता मानता हूँ। ऐसे ही में कमल से राम सिर्फ मोदी जी के ही तो नहीं है कि बार बार वो राम का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ले रही राम का नाम? वो तो कहते हैं ये सनातन को खत्म कर देंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी हर मैटर में ट्वीट करते हैं, उनके क्या उंगलियों में फ्रैक्चर हो जाता है जब कोई इनका नेता ऐसा बोलता है? राहुल गांधी का एक बयान सुनवाइए
जब इस बयान के विरुद्ध में बोला हो उन्होंने, या एक ट्वीट भी करा हो? चलो राहुल छोड़ो, प्रियंका, अरे सोनिया जी का सुनवा दीजिए। अरे वो तो जनेऊ पहन के पूजा भी करते, मंदिर भी जाते, देखे होंगे आप। बिल्कुल मंदिर जाते हैं, कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनते हैं राहुल गांधी जी। और प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाते। पर इसी सावन में लालू जी के हाथ का मटन खा रही थी, नहीं खा रही थी? वीडियो देखी होगी आपने कि कैसे बनाया लालू जी ने मटन, बहुत टेस्टी था। देखिए राजनीति के गुण किससे सीखने गए थे? लालू प्रसाद यादव, जो कि 3-3 केसों में सजा याफ्ता हैं। वो लालू प्रसाद यादव जो गाय बैल भैंस बकरी सबका चारा खा गया, किसी का चारा नहीं छोड़ा। चारा घोटाले के बारे में सीखने गए होंगे कि अभी हो सकता है कि अभी राजस्थान में उनकी सरकार है तो यहाँ कुछ घोटाले की स्कीम बता दे। हो सकता है औरंगजेब इनका बाप हो, या हो सकता है कोई अब्दुल चाचा इनके यहाँ पर आए हों।